छात्रों नमस्कार। त्रिकोणमिति पाठ का अगला सवाल लेके आया हूं मैं, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रश्न पहले से लिख लिया है और एक त्रिभुज बनाकर रखा है। सबको पता है कि त्रिकोणमिति पाठ के जो प्रश्न है वो किस पे आधारित रहते हैं? एक समकोण त्रिभुज पर। तो जैसा कि प्रश्न आपके सामने है, एक समकोण त्रिभुज मैंने सामने बना रखा है। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज के बारे में मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि ये हो गया 90 अंश। 90 अंश के सामने वाली ये भुजा हमेशा क्या कहलाती है? कर्ण। ठीक है, सीधी गई वाली ये भुजा क्या कहलाती है? लंब। नीचे वाली ये भुजा क्या कहलाती है? आधार। ठीक है, अब पहुंचे प्रश्न पर। आपको बोल रहा है यदि 3 कॉट ए बराबरी से 4 हो तो जांच कीजिए कि क्या 1 ऋण टेन वर्ग ए बटे 1 धन टेन वर्ग ए इसका जितना मान आएगा उसके बराबर कॉस वर्ग ए ऋण साइन वर्ग ए का भी मान आएगा। तो हम देखते हैं भी आता है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो हम इससे कर ले। तो इससे हमने सॉल्व किया तो देखो सबसे पहले क्या लिखा मैंने, अब लिया मैंने 3 कॉट ए बराबरी से 4। ठीक, यहां तक हो गया। 3 का कर दो पक्षांतर, कॉट ए आपका जहां का वहां, गुणित वाला 3 गया भागित में। और कॉट यानी आपको याद है कि नहीं? तो टेन यानी होता है लंब बटे आधार। तो कॉट यानी क्या होगा? आधार बटे लंब। क्या होगा? आधार बटे लंब। ठीक है, अरे टेन यानी क्या होता है भाई? याद नहीं है, कोई बात नहीं, मत हो कंफ्यूज। ये लिख लिया आपने लाल बटे कक्का। ये हो गया आपका साइन, ये हो गया आपका कॉस, ये हो गया आपका टेन। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो आपको क्या दिया है? कॉट। कॉट यानी देखो आधार बटे लंब। तो यहां पर मैंने क्या लिखा? आधार बटे में क्या लिख दिया? लंब। कहने का मतलब क्या है, आपके पास आधार का मान है 4 तो ये वाले आधार का मान लिखा मैंने 4, लंब का मान है 3, लंब का मान लिखा मैंने 3। आ गई बात समझ? बता चुका हूं कि जब भी समकोण त्रिभुज में बात हो, 2 भुजाओं का मान दिया हो, तीसरी का मान ज्ञात करना हो तो हमेशा लगाते पाइथागोरस प्रमेय। इसका मान निकाले बिना हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो हमने लिखा अब समकोण त्रिभुज, कौन सा लिया? समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोलता है? पाइथागोरस प्रमेय सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबरी से अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग मतलब लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। रखो इसमें नाम, देखो कर्ण यानी क्या है? ए सी। लंब यानी क्या है बोलो? बी सी। आधार यानी क्या है आपके पास? ए बी। मान रखो ए सी का मान तो ढूंढना है जैसे का वैसा। बी सी का वर्ग छूट गया, बी सी का वर्ग यानी बोलो बी सी यानी 3 का वर्ग धन ए बी यानी आपके पास क्या हो गया? 4 का वर्ग। ठीक है, यहां तक आगे बात समझ। अब आपने किया ए सी का वर्ग जैसे का वैसा, 3 का वर्ग 3 तिया 9, 4 का वर्ग 4 चौक 16, 16 और 9 कितना हो गया भाई? 25। वर्ग की लगाई क्या आपने? करनी। वर्ग की क्या लगाएंगे हम? करनी। ठीक है, वर्ग की लगाई करनी तो ए सी बराबरी से करनी 25, जो कि ए सी का मान क्या हो गया? ये 5 का वर्ग है। वर्ग से करनी कट गई, कितना आ गया? 5। कर्ण आ गया आपके पास 5। अब आपके पास तीनों भुजाओं का मान हो गया। तो अब आपको जो करना है वो कर लो। तो आपको पहले क्या दिया है सवाल यहाँ पर देखिए। अब आप लेंगे ये वाला पक्ष लेफ्ट हैंड साइड। कौन सा लिया? अब आपने लिया बोलो लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लिखा तो क्या है? 1 ऋण टेन वर्ग ए बटे में 1 धन
टेन वर्ग ए। ये ए का क्या है भाई? तो एक मैंने बताया था कि आपको यहाँ थीटा मानना और देखना इधर से है, ये अच्छे से बता चुका हूँ पुराने वीडियो में। ठीक है, रखो मान। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे एक का मान, एक टेन का मान होता है लंब बटे आधा। लाल बटे कक्का भी बताया, लंब बटे आधार। तो लंब का मान बोलो कितना है? 3। आधार का मान कितना है? 4। मैंने लिखा 3/4 पूरे का वर्ग। ये वर्ग कहाँ से आया? ये रहा, बटे में एक जैसे का वैसा, धन 10 का मान फिर से लंब बटे आधार 3/4 पूरे का वर्ग। अगली स्टेप, एक का एक, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 हो गया। क्या लिखा आपने बोलो? एक एकम एक, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 बटे में एक एकम एक, 3 तिया 9, 4 चौक 16 बता चुका हूँ। यहाँ इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब एक मानो। ठीक है, तो 1 और 16 का लघुत्तम ले लिया, तो 1 और 16 का लघुत्तम आया बोलो 16। ये वाले नीचे वाले बटे से भाग दिया, 1 का 16 में 16 बार, 16 एकम 16 ऋण 16 से भाग दिया 16 में एक बार, 1 का गुना 9 में 9 बटे में भी फिर से देखिए 1 और 16 का एलसीएम 16, 1 से 16 में 16, 16 एकम 16 धन 16 से एक बार 16, 16 16 हो गया। अब आपका बोलो कितने बार गया? 16 एकम 16, एक नाम 9। भागित का कर दे गुणित, बोलिए 16 में से 9 गया 7। ठीक, बटे में क्या बचा? 16। और देख लो ये 16 आ जाएगा ऊपर, और 16 और 9 आ गया 25। ठीक, 16 से 16 कट गया, कितना बचा आपके पास? 7/25। ये कौन सा मान आ गया आपका? लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, अब आपके पास जो राइट हैंड साइड है उसका मान भी इतना ही आना चाहिए। राइट हैंड साइड को देखा हमने, राइट हैंड साइड बोलो क्या है? ये रहा, कॉस वर्ग ए ऋण साइन वर्ग ए। लाल बटे कक्का में कॉस मतलब देख लो क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए? 4/5 पूरे का वर्ग। ऋण साइन का क्या होता है? लंब बटे कर्ण 3/5 पूरे का वर्ग। अगली स्टेप, 4 चौक 16, पचम 25, 3 तिया 9, पचम 25। फिर से बताओ, अंश बटे हर के बीच ऋण का चिन्ह तो लघुत्तम, तो 25 और 25 का कितना आया? 25। इधर हो गया 16 ऋण 9, तो कितना आ गया? 7/25। ये कौन सा पक्ष आ गया? राइट हैंड साइड। तो बोलिए अतः क्या हुआ आपका? लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ये रहा आपका टोटल सवाल। एक बार फिर से देख लीजिए, किसी बच्चे को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो भी ले सकते हैं। देखिए ये पहला हो गया आपका, भुजा का मान निकाला 5 तक, और ये आपका दूसरा पार्ट 5 के बाद। ठीक है, एलसीएम लेना मैं बता चुका हूँ। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, बिना देरी लगाए फिर और एक सवाल लेकर आया हूँ मैं। देखिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है, टाइम लगेगा, टाइम मतलब 2 मिनट ज़्यादा लगेगा क्योंकि 2 साइड से देखना है। ठीक, अब देखिए आपको, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, ठीक, यदि tan a बराबर से 1/3 तो यहाँ देखिए साइन ए गुणित कॉस सी, मतलब ए तरफ से भी देखना है और सी तरफ से भी, ए तरफ से भी देखना है, सी तरफ से भी, ए तरफ से भी, सी तरफ से भी, ए तरफ से भी, सी। तो मैं दोनों तरफ का पहले ही बना लेता हूँ। इतना आपको पता है कि आपका कौन सा कोण 90 का है? बी बोल दिया उसने। ठीक, तो मैंने ये पहला चित्र बनाया भैया, इसमें यहाँ पर दिया मैंने बी, यहाँ पर दिया मैंने ए, यहाँ पर दिया सी। इतना सबको आ गई बात समझ? दूसरे चित्र को पलटाया क्योंकि सी तरफ से देखना है। तो अब देखो यहीं पर मैंने और एक चित्र बनाया,
बना दिया। अब देखो यहाँ से बी यहाँ पर आया, ये सी को नीचे लाया, ये आ गया सी। इसके बाद बोलिए ए कहाँ जाएगा, ए जाएगा ऊपर। आपने चित्र को घुमा दिया है। ठीक, ये हो गया भैया, ये आ गया आपका ए। 90 दोनों स्थिति में, यहाँ पर ए तरफ से देखना है, यहाँ पर सी तरफ से। आपकी आधी समस्या हल। अब देखिए आपको क्या बोला है। सबसे पहले उन्होंने बोला है क्या, 10a बराबरी से 1/3। ठीक, तो हमने सबसे पहले बोलो क्या लिया, अब 10a, मैं वर्ग लगा रहा था सॉरी, 10a बराबरी से 1/3 दिया है। अब 10 का मान क्या होता है, 10 यानी होता है लंब बटे आधार। ए तरफ से दिया है, अभी ये चित्र पे मत जाना, अभी सिर्फ इधर से देखो। 10a वाले चित्र में मतलब लंब का मान 1, लंब का मान 1, आधार का मान करनी 3। फौरन हमने पाइथागोरस प्रमेय चूज किया क्योंकि तीसरी भुजा का मान निकालना है। तो लिखा हमने, क्या लिखा, अब समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में कौन से प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। कौन से प्रमेय से भाई, पाइथागोरस प्रमेय से। फिर लगाया बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग, बराबरी से अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग मतलब लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग। कर्ण इसमें बोलो क्या है, AC है। लंब बोलो क्या है, BC। धनाधार बोलो क्या है, AB। AC जैसे का वैसा। BC का मान बोलो कितना है, 1। AB का मान कितना है, करनी 3। चलिए मेरी कॉपी भर गई, ऊपर सरकाया। आगे देखिए, AC जैसे का वैसा, 1 का वर्ग किया तो 1, और वर्ग से इसके ऊपर की करनी कट गई, ये आ गया 3। 3 और 1 4, जो कि किसका वर्ग है, 2 का वर्ग। वर्ग से वर्ग कट गया, AC का मान आ गया 2। AC का मान 2 आया है, समझ लेंगे क्या बोल रहा है। AC का मान 2। ठीक, अब आपके पास AC का मान आ गया। अब आपको देखना भर है C तरफ से, किधर से देखना है, C तरफ से। C तरफ से देखेंगे तो भुजाएं अपना अपना मान लेकर घूमती है, समझ गए ना। तो देखो BC पढ़ो, अब BC का मान कितना है, 1, तो इसमें BC ढूंढो कहाँ है, BC हो गई 1। AB का मान करनी 3, तो AB का मान करनी 3। AC का मान 2, तो AC का मान 2। आपको बताया था लंब और आधार एक दूसरे से स्थान बदलेंगे, कर्ण जैसे का वैसा रहेगा। हो गया। चलिए अब हम कौन सा सवाल कर लें। पहला सवाल देखो, sin A गुणित cos C लिखा मैंने, यहीं पर लिख देता हूं। क्या है सवाल, ये सवाल देख लो, स्क्रीन छोटी है इसलिए समझ लेंगे। मैं लिख रहा हूं सवाल, अब देखेंगे सवाल क्या है आपके पास। अब sin A गुणित cos C धन cos A गुणित sin C। ठीक, sin A का मान ये वाले सवाल में, A तरफ से देखने पर sin यानी क्या होता है, लंब बटे कर्ण, 1/2 यहां पर लिखा मैंने, 1/2 गुणित cos का मान आधार बटे कर्ण, आधार यानी करनी 3 और कर्ण यानी 2, तो क्या हो गया बोलो, ये हो गया धन cos A, 1 मिनट, cos C ये वाले चित्र में देखना था बेटा, यहां पर एक मान गलत लिखा है अपन ने। 1/2 आपका जैसे का वैसा, देखो चित्र दूर होने से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं यहां पर कर रहा हूं। ठीक है, देखेंगे अब आपको एकदम सटीक आएगा। आपका सवाल क्या है, सवाल है देखो, sin A गुणित cos C धन cos A गुणित sin C, ये सवाल है। एकदम देखो sin A तरफ से देखने पर लंब बटे कर्ण क्या है, A तरफ से लंब बटे कर्ण 1/2 गुणित cos C इधर से देखने पर आधार बटे कर्ण 1/2 है। cos A
इधर से देखने पर आधार बटे कर्ण, करनी 3/2 गुणित साइन, साइन के साथ यहाँ पर फिर मिस्टेक है, यहाँ पर लगेगा सी, सवाल में देखिए सी है, गुणित साइन सी, तो सी तरफ से देखने पर बोलिए लंब बटे कर्ण हो गया। आगे देखिए, एक एकम 1, 2 दूनी 4, ऊपर करनी 3 का वर्ग बटे में 2 दूनी 4 हो गया। 1 का 1, 4 का 4, वर्ग से करनी कट गई, 3/4, 4 और 4 का लघुत्तम लिया तो बोलो कितना आ जाएगा, 4 और 4 का लघुत्तम आया 4, यहाँ पर आया 1 धन 3, 1 और 3 हो गया 4/4, 4 से 4 कट गया, आ गया मान 1। किसका मान, पहले इसका। अब दूसरा क्या बोल रहा है, वो दूसरा बोल रहा है आपको cos A गुणित cos C माइनस साइन A गुणित साइन C। cos A का मान बोलो, A तरफ से देखने पर cos क्या है, आधार बटे कर्ण, करनी 3/2 गुणित cos C तरफ से आधार बटे कर्ण 1/2 ऋण साइन A लंब बटे कर्ण 1/2 गुणित साइन C, इधर से देखने पर लंब बटे कर्ण, करनी 3/2 हो गया। अब देखो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करनी 3 एकम करनी 3 बटे में 2 दूनी 4, ऋण करनी 3 एकम करनी 3 बटे 2 दूनी 4, लघुत्तम लिया 4, करनी 3 ऋण करनी 3, कितना आ गया 0/4, जो कि अपरिभाषित। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 2 सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गए। यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुआ है, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंतता से सवाल नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए छात्रों, धन्यवाद।